नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इकोनॉमी हो या फिर सैन्य शक्ति, अमेरिका का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में हालात कितने भी बदतर हुए हों, लेकिन अमेरिका ने कभी किसी से हार नहीं मानी, ना ही कभी किसी ने अमेरिका से दो दो हाथ करने की हिम्मत की। लेकिन आजकल अमेरिका हार रहा है, बेदम हो रहा है, वो भी एक नजर न आने वाले वायरस की वजह से। आज हम आपको अमेरिका में कोरोना काल की ही बात बताने वाले हैं, तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, वायरस से बेदम अमेरिका। महीने भर पहले तक अमेरिका को लगता था कोरोना का वायरस उसका क्या बिगाड़ लेगा। उसके पास इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य है कि कोरोना के संक्रमण को वो आसानी से रोक लेगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। उल्टे कुछ ही दिनों में अमेरिका बेदम हो गया और अब उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। गगनचुंबी इमारतों और आलीशान बंगलों में कैद होकर रह गए लोग दहशत से भरे हुए हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ये कोरोना काल कब खत्म होगा। कब इस कोरोना काल से मुक्ति मिलेगी। यहाँ आजकल कोरोना वायरस के चलते हालात काफ़ी ख़राब हैं।
मैं अपने जॉब के सिलसिले में 6 महीने पहले यूएस में मूव हुई थी और पिछले 20 दिनों से करीब हमारी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस किया है और हम लोग घर में ही काम कर रहे हैं। बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज ही गवर्नमेंट ने चालू रखी हैं, उसके अलावा सब कुछ बंद कर दिया गया है। पुलिस इसकी निगरानी रख रही है आसपास के इलाकों में और हम लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ में देखा होगा कि यूएस में करीब 1,45,000 केसेस ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं एंड जिसमें से न्यूयॉर्क में करीब 45 से 50,000 हैं और न्यू जर्सी स्टेट जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी करीब 13,000 केसेस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। मुक्ति की आस में लोगों को कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही जिससे उन्हें ऐसा लगे कि ये काल कहानी अब खत्म होने वाली है। उल्टे विशेषज्ञों और राष्ट्रपति ट्रंप की बातों से डर लगने लगा है। यहाँ पर भी आज की डेट में लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। आज से करीब 15-20 दिन पहले अराउंड 10 से 12 मार्च के आसपास कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। हम तभी से करीब घर के अंदर सेल्फ लॉकडाउन में रह रहे हैं। अराउंड उसके करीब 5-6 दिन बाद यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने भी कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। उस लॉकडाउन के चलते यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया है। मॉल्स, कॉलेजेस, स्कूल, पार्क्स, थिएटर्स सब कुछ बंद है। बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें अभी भी चालू हैं, जैसे कि ग्रोसरी, मेडिकल शॉप्स, सब्ज़ी शॉप्स एट्सेट्रा, ये सब अभी भी चालू है। बट मेजॉरिटी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। कोई भी पब्लिक अगर गैदरिंग कहीं पर भी हो रही है तो पुलिस वहाँ जाके उसे रोक रही है। किसी केसेस में उनके ऊपर पुलिस कार्यवाही भी हो रही है। अमेरिकी सरकार में संक्रामक बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि अमेरिका में कोरोना वायरस 1 से 2 लाख लोगों की जान ले सकता है। डॉक्टर एंथोनी की तरह ही इस हालात पर स्टडी करने वाले कुछ और लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका में अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं हुआ तो फिर मरने वालों की संख्या कई लाख तक हो सकती है। अमेरिका में यहाँ पे देखा है कि जो इंडिया ने अच्छा किया है कि अर्ली लॉकडाउन किया है, वो हमने सोचा कि हमने जो है लॉकडाउन अर्ली करना चाहिए था। और जो और चीज़ें जो यहाँ पे कोरोना वायरस की हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका में सामने आ रही है वो है डायग्नोस्टिक कैपेसिटी। यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता रहा कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ टेस्ट नहीं थे। ऐसे ही लोगों की स्टडी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दिया वो बयान भी डरा रहा है कि हम इस आंकड़े को 1 लाख तक या उससे कम ला सकते हैं, तो ये समझिए हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जो आंकड़े और तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को अमेरिका में सिर्फ 12 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। 25 फरवरी को कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 51 हो गई। 10 मार्च तक 949 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगले 15 दिन बाद कोरोना की अपडेट डायरी में यानी 25 मार्च को 66,790 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 30 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 1,64,000 हो गया। कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत के आंकड़ों की यदि बात करें तो 29 फरवरी को कोरोना वायरस से अमेरिका में पहली मौत हुई। 10 मार्च तक कोरोना वायरस की वजह से 30 लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च तक कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1027 हो चुका था और इसके अगले 5 दिन में पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। 30 मार्च तक कोरोना वायरस से अमेरिका में 3,170 लोग मारे जा चुके थे।
इस वक्त कोरोना डायरी में अमेरिका फ्रंट पेज पर है और उसमें भी न्यूयॉर्क सबसे ऊपर। इटली और स्पेन में जो कुछ हो रहा है या हुआ है, अब उसका अक्स न्यूयॉर्क में नजर आने लगा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 3 से 4 दिनों में न्यूयॉर्क कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का कब्रिस्तान बनकर रह जाएगा। अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर कहता हो, लेकिन कोरोना वायरस ने उसे घुटनों पर ला दिया है। ऑलमोस्ट हमेशा हर टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे आज की डेट में 1 या 2 गाड़ियाँ ही दिखती हैं। मैं भी अभी घर से निकला था। यहाँ पीछे जो आप देख सकते हैं मेरा घर यहीं पर है। हार्डली 2-3 मिनट के वॉक पर हमारे घर के नीचे एक ग्रोसरी स्टोर है। मैं वहीं तक आ रहा हूँ कुछ बेसिक दूध सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, बट मुझे पता नहीं अभी भी कि वो भी शायद अब खुला हो या बंद हो गया हो। देखते हैं। यहाँ पे सिचुएशन के लिए लोगों ने ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी है। दुकानों में दूर खड़े रहना, हाथ साफ़ करना, पास में मत रहना, कॉलोनी में चल भी रहे हैं तो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना, बट मेजरली सब घर के अंदर ही रह रहे हैं। हालात ये हैं कि न्यूयॉर्क के अस्पतालों में बेड की कमी पड़ने लगी है। इलाज कर रहे डॉक्टरों के पास सुरक्षा उपकरण कम हो गए हैं। करीब करीब सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की किल्लत हो गई है। आईसीयू में मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि इलाज करना मुश्किल है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, इटली और भारत की तरह संपूर्ण लॉकडाउन तक का ऐलान नहीं किया है। सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से काफ़ी मुश्किल स्टेट पे पहुंच चुकी है एंड ऐसे में हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम घर के अंदर रहें, जो बेसिक सामान है वो घर के अंदर रखें एंड बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। हम भी आज की डेट में हफ्ते में 1 बार या 10-12 दिन में 1 बार निकलते हैं, वो भी घर के नीचे एक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ जाके कभी सब्ज़ी या दूध कुछ ले आते हैं। उससे ज़्यादा के लिए हम पिछले 20 दिनों में तो नहीं निकले हैं। इसके अलावा बस यही अनुरोध है, स्टे सेफ, स्टे एट होम। विशेषज्ञों का कहना है कि जो गलती इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने की, वही गलती अमेरिका ने भी की है और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी नजर आता है। कोरोना वायरस को लेकर दिए उनके बयानों पर ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें कभी कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं हुआ। We have vast farmlands. We have vast areas where they don't have much of a problem. In some cases, they have no problem whatsoever. We have done more tests. What I didn't talk about per capita. We have done more tests by far than any country in the world, by far. 30 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। मौजूदा समय में हमारे देश में ये समस्या बेहद छोटी और मामूली है। सिर्फ 5 मामले हैं और इन लोगों को अस्पताल में सफलतापूर्वक भर्ती करा दिया गया है। 10 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक जब थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो ये चमत्कारिक रूप से खुद ही दूर हो जाएगा। 27 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर बयान दिया, ये खत्म होने वाला है, एक दिन चमत्कार की तरह यह गायब हो जाएगा। 17 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान में थोड़ी गंभीरता दिखाई और कहा, मुझे लगा कि जब इसे महामारी कहा गया उसके बहुत पहले से ये महामारी था। मैंने इसे हमेशा से बहुत गंभीरता से देखा। 25 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, हम बहुत जल्द ही सब कुछ खोलने वाले हैं। मैं देश को जल्द खोलना पसंद करूंगा और ईस्टर पर जाने के लिए उत्सुक भी हूं। It's a sad event, a lot of sad events in this country. But what we're doing is now we're working on the virus, we're working on that hidden enemy, and I think we're doing a great job. 5 दिन बाद ही ट्रंप को एहसास हो गया कि कोरोना के कालयुग में अमेरिका फंस चुका है और 30 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, अमेरिका में अगर हम मौत के आंकड़ों को 1 लाख या उससे कम तक रोकने में कामयाब रहे तो हम ये मानेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। अजीब विडंबना है, सुपर पावर होने का दंभ भरने वाले इस मुल्क को एक नजर न आने वाले वायरस ने धराशायी कर दिया। This is the third coronavirus outbreak in last 1 year.
तो हमारे पास इनफ टाइम था कि हम प्रिपेयर कर सकें। सार्स की जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सार्स के आउटब्रेक के बाद वो दैट प्रोग्राम डाइड बिकॉज ऑफ नो फंडिंग। सो हमें ये प्रिपेयर करना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें फ्यूचर पैथोजेंस को, कि पेंडेमिक पोटेंशियल के कौन कौन से पैथोजेंस हैं और उनकी वैक्सीन और उनकी एंटीवायरल मेडिकेशन हम पहले से प्रिपेयर कर सकें, सो दैट हमारे पास अगर एक आउटब्रेक हो रहा है तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। नहीं तो ये पेंडेमिक होते जाएंगे और हम हर टाइम उसी स्टेज पर होंगे। आई थिंक हमारे पास इनफ टाइम था लर्न करने के लिए। आई नो साइंटिस्ट की जिन्होंने सार्स की वैक्सीन डेवलप की थी, लेकिन उनके ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दे जस्ट नीडेड couple of $million, बट नाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड स्पेंडिंग $trillions इन दिस पेंडेमिक। अगर हमारे पास अभी वैक्सीन होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो डेफिनेटली वो सब जरूरत है कि हम पेंडेमिक्स को के लिए प्रिपेयर हों, प्रेडिक्ट कर सकें, और जो भी हम पैथोजन आइडेंटिफाई करें कि फ्यूचर में पेंडेमिक्स कर सकते हैं। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है, एवियन इन्फ्लुएंजा की मोर्टेलिटी 50 से 60% है, 50 to 60%। अगर हम देखें, अगर एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर आउटब्रेक हो जाए तो 50% ह्यूमैनिटी खत्म होने के चांसेस है। वैसे इस वक्त पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इस कदर हताश नजर आएगा। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के सुपर पावर होने का अभिमान टूट चुका है। बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ, उसके बाद वो वुहान का जो पेंडेमिक है वो डाउन चला गया, वहाँ पर कम नंबर ऑफ केसेस कम है। फिर इटली में पेंडेमिक हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हुए। उसके बाद न्यूयॉर्क और अमेरिका अभी लग रहा है कि हॉटस्पॉट है। ऐसे ही जो पेंडेमिक्स बिहेव करते हैं, ये दुनिया भर में नए नए हॉटस्पॉट्स के बनते रहते हैं। हालांकि उसने अपने लोगों को बचाने और मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। न्यूयॉर्क के विशाल कन्वेंशन सेंटर को अस्पताल में बदल दिया गया है। $2200 अरब के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस राहत पैकेज में हर वयस्क को $1200 मिलेंगे, जबकि इस राहत पैकेज के जरिए हर बच्चे को $500 दिए जाएंगे। This was something that nobody has ever thought could happen to this country. I'm not even blaming. Look, we inherited a broken situation, but I don't totally blame the people that were before me and this administration. Nobody would have ever thought a thing like this could have happened. सोशल डिस्टेंसिंग और वॉलेंटियर लॉकडाउन की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका लगा है और बेरोजगारी भी कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में 33 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन दिया है। अमेरिका इस वक्त अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी एक रिसेंट स्टडी करी है। उनका मानना है कि इस स्टडी में उन्होंने पाया है कि 90% से ज़्यादा जो केसेस कोरोना वायरस के हैं वो ठंडे देशों से हैं, कोल्ड कंट्रीज लाइक द टेम्परेचर जहाँ पे कम है, और जो इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं या सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वहाँ पे केसेस कम देखे गए हैं। लेस देन 6% ऑफ द रिपोर्टेड केसेस आर फ्रॉम वार्म कंट्रीज। तो हो सकता है ये सही है। मैं इसे ट्रस्ट करना चाहूँगा कि ये सही है कि गर्मी के साथ कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो हमें ये बात भी देखनी है कि जैसे यहाँ अमेरिका में हम देख रहे हैं, जो स्टेट्स वगैरह में एरिजोना है या फिर फ्लोरिडा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन हो सकता है कि स्लो हो गर्मी में। जो ये डेटा MIT ने प्रेजेंट किया है, मैं आई वुड लाइक टू ट्रस्ट दैट डेटा एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सॉलिड डेटा। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जाने वाला नहीं है। और इस परिस्थिति में दुनिया भर के लाखों लोग वहां फंस कर रह गए हैं और घर वापसी के लिए अपने अपने देश की सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया का हर मुल्क परेशान है। ऐसे में कौन किसकी और कैसे मदद करेगा, ये समझना किसी के बस की बात नहीं। साथ ही किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा कि बिना दवाई के इस वायरस पर रोक लगेगी कैसे। कोरोना वायरस की वैक्सीन मुझे पता है कि बहुत जगह काम चल रहा है, और यहाँ पे अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अभी 45 वॉलंटियर्स को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया है। सबसे पहले जब चाइना में वुहान में ये आउटब्रेक हुआ, उसके बाद चाइना ने अर्ली जनवरी में रिलीज किया द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस ऑफ दैट वायरस। तो अभी जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें वायरस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हमें पता लगता है कि वायरस का मॉलिक्यूलर सीक्वेंस क्या है, हम उसी पे काम कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस वायरस का क्या प्रोटीन बनाएगा और अपनी बॉडी की सेल्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट प्रोटीन। वो काम शुरू हो चुका है।
अनप्रेसिडेंटेड मैं कहूँगा कि 63 डेज में NIH में ये वैक्सीन तैयार की गई और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये दुनिया का पहला आउटब्रेक है जिसमें इतनी जल्दी ये वैक्सीन तैयार की गई और हम अभी शुरुआत में हैं इस पेंडेमिक के और ये वैक्सीन ऑलरेडी 45 वॉलंटियर्स को दी जा चुकी है और हमें लेकिन पता है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि वैक्सीन की सेफ्टी क्या है। फिलहाल इससे बचने के लिए आधी से ज्यादा आबादी पूरी तरह से लॉकडाउन हो गई है और यही लॉकडाउन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है। अमेरिका ने वही गलती की जो इटली, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने की। हिंदुस्तान ने तेजी तो दिखाई, सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला भी किया, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और अनुशासन में न रहने की आदत की वजह से अब तक इस लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण को जितना रुकना चाहिए था उतना रुका नहीं है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, नहीं तो कोरोना के नजर न आने वाले वायरस हिंदुस्तान पर भारी पड़ सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।